तो पहलगाम अटैक के बाद क्या लोग श्रीनगर आना पसंद कर रहे हैं? क्या कश्मीर में पहले जैसा हमें रश मिलेगा? क्योंकि अभी चल रहा है जून 2025 का मंथ और मैं अभी इस समय ट्रेन से उधमपुर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं। तो वहां से मैंने टैक्सी लेनी है सीधा बनिहाल के लिए। वहां कश्मीर में टूरिज़्म कितना है और क्या लोगों में डर का माहौल है वहाँ पर कि नहीं, और ये सारी डिटेल मुझे खुद भी नहीं पता, तो मैं आपको जाकर ही बता पाऊँगा। तो ये मेरे पीछे वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही है जो कि कटरा से श्रीनगर चलती है। सुबह 8:10 पर कटरा से रवाना होती है और 11:10 पर ये श्रीनगर में पहुंच जाती है। तो स्वागत है अभी आप सबका एक और नई वीडियो में, और आज हम लोग आपको लेके चलेंगे श्रीनगर, लेकिन वंदे भारत से नहीं। वंदे भारत की वेटिंग बहुत ही ज़्यादा है। जैसे नॉर्मल वे से हम लोग पहले जाते हैं वैसे ही दोबारा से जाएंगे। और अभी समय मैं हूँ उधमपुर के रेलवे स्टेशन पर। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं हेमकुंड एक्सप्रेस, जिस ट्रेन से कि मैं अभी उधमपुर पहुंचा हूं। और ये है हेमकुंड एक्सप्रेस जो कि ऋषिकेश से चलने के बाद सीधा 6:30 बजे सुबह उधमपुर के रेलवे स्टेशन पर आपको उतार देती है। तो ये है उधमपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर के टैक्सी स्टैंड का व्यू, जहां से कि आप लोग बनिहाल की डायरेक्ट भी ले सकते हो, शेयरिंग कैब भी ले सकते हो और पर्सनली भी लेकर जा सकते हो। तो ये है MCTM यानी कि उधमपुर का रेलवे स्टेशन। ये देखिए बिल्कुल स्टेशन के बाहर ही ATM भी बन रखा है आप लोगों ने, अगर आपने पैसे निकलवाने हैं। और यहाँ पर है टिकट खिड़की, जहाँ से कि आप लोग अपनी टिकट बुक करवा सकते हो। और ये देखिए भाई कितने लोग आने लग रहे हैं सुबह सुबह उधमपुर के रेलवे स्टेशन से। स्टेशन के बाहर से आप लोग ये ऑटो भी ले सकते हो बाईपास तक जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से बनिहाल तक के ये 500 रुपये भी ले लेते हैं, लेकिन इतना चार्जेस नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक लोकल बस भी चलती है जो कि 30 रुपये लेती है बाईपास तक छोड़ने के। बाईपास से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे बनिहाल जाने के लिए। उधमपुर से बनिहाल का 500 रुपया शेयरिंग कैब का। और जो नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है सीधी कटरा से उधर जाने वाली श्रीनगर, तो उससे टैक्सी यूनियन को कोई फ़र्क पड़ा है रेट वगैरह को? फर्क तो पड़ता है सर, फ़र्क पड़ेगा है ना। पहले कितना रेट होता था सर यहाँ पे? पहले 500 ही था। पहले भी 500 ही था और अभी भी 500 ही है। टैक्सी स्टैंड का 12 महीने एक ही रेट हो जाता है, ना कम पड़ता है ना ज़्यादा। आप टैक्सी वालों की माने तो फ़र्क पड़ा है। हाँ बहुत। तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ही हम लोगों को ये बैटरी ई रिक्शा मिल गई थी, जिन्होंने कि हमसे 100 रुपीज़ लिया 2 पर्सनस का हमको बाईपास तक छोड़ने का। और बाईपास 2.5 किलोमीटर रहता है रेलवे स्टेशन से। अब चलिए बाईपास से बस ढूंढते हैं या कोई शेयरिंग कैब ढूंढते हैं जो कि हमें बनिहाल तक लेके जाएगी। तो अभी हम लोग बाईपास पर पहुंच चुके हैं और जो बैटरी रिक्शा मैंने आप लोगों को दिखाया था 100 रुपीज़ लिए हैं उसने 2 पर्सनस के यहाँ तक छोड़ने के। और मुश्किल से भाई 5 मिनट में हम लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया। 2.5 किलोमीटर का रास्ता रहता है। और ये पीछे जो टेम्पो ट्रेवलर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये भी आपको बनिहाल तक ले जाएंगे। 250 रुपया पर पर्सन के हिसाब से इनको देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। और ये जो शेयरिंग कैब्स भी खड़ी हैं यहाँ पर, तो ये भी आपसे 600-600 500-500 रुपये मांगेंगे, लेकिन 200 रुपये या 250, बस इससे ज़्यादा रेट नहीं देना है आपको। ये देखिए ये बसेस भी चलती हैं सीधा बनिहाल के लिए, 200 रुपये लेती हैं पर पर्सन का। और सुबह सुबह हमने यहाँ से कराया ब्रेड ऑमलेट जो कि 40 रुपीज़ का रहता है। ये देखिए बिल्कुल ये बाईपास के साथ में शॉप है इनकी। जो टेम्पू ट्रैवलर है वो जो पीछे खड़ा है वो 350 रुपये मांग रहे हैं बनिहाल तक के, लेकिन इतने नहीं हैं। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो भाई ट्रेन चलने के बावजूद भी इन लोगों के रेट जो हैं वो कम नहीं हुए हैं। अगर आप लोग श्रीनगर बनिहाल आना चाहते हो तो आप लोगों को बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी यहाँ पर आकर। तो फाइनली बाईपास से हम लोगों को बस मिल गई थी। तो ये बस जो है ये रामबन तक जाएगी, फिर रामबन के बाद हमें एक और बस चेंज करनी पड़ेगी बनिहाल की। बाईपास से रामबन के 100 रुपये लगते हैं।
रामबन से हम लोगों को ये नीले वाली बस मिल गई है जो कि हमें सीधा बनिहाल लेके जाएगी। यानी कि हमने 2 बसें चेंज करी हैं। यहाँ से 70 रुपये हमारे और लगे हैं बनिहाल तक के। 100 रुपया लगा हमारा उधमपुर से रामबन। रामबन से बनिहाल जाएंगे हम लोग 70 रुपये में। उधर से लगेंगे ट्रेन में 10 रुपये सीधा कश्मीर। हाँ 20 रुपये 20 रुपये। 10 रुपये कहाँ जाना है? श्रीनगर। श्रीनगर बनिहाल से हाँ 20 रुपये लगते हैं श्रीनगर। अनंतनाग के 10 रुपये। अनंतनाग के 10 रुपये बहुत सस्ता है यार जम्मू कश्मीर। आओ 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 जरूर आओ एक बार। आओ आप। रामबन के बाज़ार से हमें ये बस मिल चुकी है और हम लोग बस में बैठ चुके हैं। यहाँ से कुछ 1 घंटे का रास्ता रहता है बनिहाल का। यानी कि उधमपुर से 1 घंटा रामबन का और रामबन से 1 घंटा बनिहाल तक का। तो टोटल 2 घंटे का सफ़र रहता है। लेकिन अगर रास्ते में ट्रैफिक जाम मिला तो 2 से 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो दोस्तों ये रामबन का बाज़ार है। यहाँ पर मेटाडोर और टैक्सी वगैरह आपको मिल जाएंगी। चेक पोस्ट आ चुका है रामबन का। और श्रीनगर यहाँ से कुछ 135 किलोमीटर है और बनिहाल जो है 38 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से रामबन से। और ये जो ऊपर आप छत देख रहे हो ना, तो ये बहुत ही मोटे सरियों के बीम और सीमेंट के मिक्सचर से डाली गई है ताकि जो लैंडस्लाइडिंग ऊपर से हो वो डायरेक्ट सड़क पर ना गिरे और इस छत के ऊपर गिर जाए। और अगर रास्तों की बात करें तो बीच बीच में कुछ जगह पर ऊबड़ खाबड़ रास्ता ज़रूर आता है, लेकिन तकरीबन जो हाईवे है बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और इस रास्ते पे लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। आप लोग देख ही सकते हैं जिस तरह यहाँ पर कितने सारे ट्रक और जेसीबी मशीन्स वगैरह खड़ी हुई हैं। तो इस हाईवे के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम, टनल्स का काम लगातार चलता रहता है। और ये देखिए अब ये ऊबड़ खाबड़ जो रास्ता है ये आपको देखने को भी मिल रहा है यहाँ पर। और इस पूरे हाईवे के ऊपर आपको आर्मी वालों के ट्रक्स या आर्मी वाले जवान जो हैं वो तैनात मिलेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में जो पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया पाकिस्तान में जंग भी छिड़ गई थी। तो उस वजह से पूरी की पूरी कश्मीर घाटी में आपको आर्मी फोर्सेस तैनात मिलने वाली है। तो ये जो गाड़ियाँ ओवरटेक करके आ रही हैं इनकी वजह से जाम लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है एक निर्माणाधीन पुल हमें देखने को मिला है और इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो दोस्तों पहाड़ों के साथ साथ वाला जिस रास्ते हम लोग अभी जाने लग रहे हैं ये धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे और ये जो नए पुल बन रहे हैं यहाँ पर कश्मीर की घाटी में, तो इनसे जाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा आम लोगों को। तो दोस्तों इस तरह के हाईवे जो हैं आपको या तो मनाली वाली साइड पर देखने को मिलेंगे और या आपको इस कश्मीर वाली साइड पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और बहुत ही खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं भाई, मन एक तरह से ना रुक ही जाता है इन नज़ारों पर।
तो कैसे लग रहे हैं आप सबको ये वाले खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे? वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको मज़ा आ रहा है इस वीडियो को देखने में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। तो फाइनली दोस्तों बनिहाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं हम लोग, और 2 बसें बदलने के बाद और काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब करने के बावजूद भी जो हमारी ट्रेन थी वो 11:15 बजे निकल गई है, और हम अभी यहाँ पर 11:15 बजे पहुँचे हैं। तो ट्रेन है श्रीनगर जाने वाली, वो 3 बजे की है। तो अभी बज रहे हैं 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है अभी। और ये मेरे पीछे पूरा का पूरा बनिहाल का टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। ये मेरे पीछे भारत देश का हमारा तिरंगा, जय हिंद सभी को। तो ये सारा का सारा बनिहाल का टैक्सी स्टैंड है, ये सारा का सारा बनिहाल का। यहाँ पर सभी टेम्पू ट्रैवलर्स, टवेरा, स्कॉर्पियो, पर्सनल गाड़ियाँ आपने जो बुक करवानी है सब यहाँ पर खड़ी रहती हैं। और बिल्कुल मेरे सामने बनिहाल का रेलवे स्टेशन, और वो सामने टिकट काउंटर, वो देखिए वहाँ से आप लोग टिकट बुक करवा सकते हो। बुक क्या करवानी, सिर्फ 20 रुपये की टिकट लगती है यहाँ से श्रीनगर की। दोस्तों अब जो ट्रेनों का टाइम टेबल है वो चेंज हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर लें और इसी हिसाब से अपना जो ट्रैवलर का टाइम है वो डिसाइड करें। ये बनिहाल रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर। अब तक की दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और पैसेंजर तरुण चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी इतना टाइम वेट नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ से टैक्सी स्टैंड में से टैक्सी लेंगे सीधा श्रीनगर की। देखते हैं कितने रुपए की मिलती है बनिहाल से श्रीनगर की टैक्सी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से हमें एक टेम्पू ट्रैवलर मिल चुका है, जिसने कि हमसे 250 रुपये पर पर्सन के लिए हैं बनिहाल के रेलवे स्टेशन से श्रीनगर तक डायरेक्ट। क्योंकि जितने टाइम हम ट्रेन की वेट करेंगे उतने टाइम में तो हम लोग श्रीनगर में पहुंच ही जाएंगे, तो यहाँ पर स्टेशन पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो दोस्तों अभी इस समय हम लोग जिस टेम्पू ट्रैवलर में बैठे हैं, यहाँ सभी के सभी लोग किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। और ये जो भाई बैठा हुआ है तो ये कह रहा है कि 3 ट्रेनें छूट गई मेरी, 3 ट्रेनें टोटल। कहाँ कल से अब तक? कहाँ से आ रहा है भाई? मैं आ रहा हूँ नजबाबाद से। तो दोस्तों बनिहाल से श्रीनगर जाते हुए ये सबसे ज़्यादा लंबी अब तक की सुरंग आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद कोई भी सुरंग नहीं आएगी। और बनिहाल से लेकर के श्रीनगर का रास्ता है तो 2 घंटे का रास्ता बाय रोड रहता है, और बाय ट्रेन भी 2 ही घंटे लगते हैं। तो दोस्तों बनिहाल से लेकर श्रीनगर वाले रास्ते में 2 से 3 टोल आपको देखने को मिल ही जाएंगे। उधमपुर के रेलवे स्टेशन पर जब मैंने आपकी टैक्सी ड्राइवर से रब्ता करवाया था तो उसने बोला था कि वंदे भारत ट्रेन चलने से हमारा टैक्सी ड्राइवर्स का जो काम है वो मंदा पड़ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। अभी तक जितने भी टैक्सी वाले, शेयरिंग कैब्स वाले, बस वाले हमें मिले हैं तो उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं करा है। मतलब कि जितने पैसे वो बोलते हैं उतने ही देने ही पड़ते हैं, यानी कि इनके काम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है वंदे भारत ट्रेन चलने में। और कुछ इस तरह की छतों वाले घर बने रहते हैं पूरे के पूरे कश्मीर वाली साइड पे, क्योंकि जब यहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो छतों का आकार ऐसा होने की वजह से बर्फ़ अपने आप जमने के बाद नीचे गिरती रहती है। तो फाइनली 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग श्रीनगर में पहुंच चुके हैं। मेरे सामने आप जो पहाड़ देख सकते हैं ये हैं श्रीनगर के पहाड़, और सामने मेरे नीचे सारा का सारा श्रीनगर शहर बसा हुआ है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, इस साइड पे है पांथा चौक या श्रीनगर का बाईपास, जहां से कि आपको 10-10 रुपये की शेयरिंग कैब या बसेज मिल जाएंगी जो कि आपको डल गेट पर छोड़ देंगी। हाँ जी हाँ जी, चुप करके अपना किराया देता है।
कश्मीर की जो लोग हैं ना, हाँ हाँ, ये किराया देने के साथ फिर भी 10 बातें करेंगे। अच्छा, कश्मीर के लोग ज़्यादा तंग करते हैं, ज़्यादा तंग करते हैं। टूरिस्ट लोग कोई नहीं तंग करते हैं ना। बेचारे छुप करके अपना किराया देते हैं। मैं पहली बार आया था ना, तो पता नहीं कौन सा जब मुझे के उतारा था, तो कह रहा मुझको इतने के ही पैसे दिए गए हैं। वो तो मेरी सिस्टर साथ थी, वरना मैं तब बताता हूँ उसको। के साथ कश्मीरी लोग तो तंग करते हैं, किराया देने के साथ 20 बातें करेंगे। सही बात है। अभी जो यहाँ बैठा था ना, हाँ जी हाँ जी, जो बोल रहा था गूगल पे किसी और के पास, उसको क्या है गूगल पे के साथ, उसको किराया देना है आपको। फाइनली 1:15 बजे दोपहर के हम लोग श्रीनगर में पहुंच चुके हैं और अभी हम TRC के स्टैंड के पुल के साथ में घूम रहे हैं। यहाँ से जाएंगे ममता चौक, खाना पीना खाएंगे, उसके बाद सीधा जहांगीर की हाउस बोट में। तो ये है सारा का सारा TRC का बस अड्डा। ये देखिए अंदर भी कितनी सारी टैक्सीज लग रखी हैं और बाहर से भी आपको आवाज़ें लगाते हुए जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो मिल जाएंगे। जम्मू जाना हो, ले जाना हो, लद्दाख जाना हो। लद्दाख अगर किसी ने जाना है तो मेरी वीडियो देख सकता है, चैनल पर लद्दाख की वीडियो डाल रखी है मैंने। फाइनली कुछ ऐसा रहने वाला है डल गेट का एरिया और यहाँ पर आपको बसेस भरपार मिल जाएगी और यहाँ पर जो ऑटो वगैरह होते हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं। जो बसेस होती हैं उनके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। जो बसेस होती हैं वो 10-10 रुपये लेती हैं आपसे और कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स होटल्स के खड़े रहते हैं, आपको खुद ही आकर होटल्स वगैरह ऑफर भी करते हैं। 700 से शुरू हो जाएंगे, 600 से शुरू हो जाएंगे और करते करते 2000, 3000, 5000 तक ऐसे ऐसे जाते हैं। ये देखो मेरे पीछे होटल का करिंदा लगातार मुझसे कम से कम 10 मिनट से मेरे साथ चलता हुआ आ रहा है डल गेट से और कह रहा है पहले 800 बोला, अब 600 और अभी मेरे दोस्त ने आवाज़ लगाई, कह रहा 500 दे देना दोनों बंदों को, आ जाओ यार, रुक जाओ मेरे पास रहने के लिए। अरे यार क्या चल रहा है यार। ये ममता चौक के नाम से जाना जाता है। डल गेट से आपको ममता चौक तक आना है। ममता चौक से ये रोड बिल्कुल सीधा एंड तक जाना है, अपने कोंकण रोड है उसके आगे, वहीं पर जहांगीर भाई की हाउस बोट है। भाई मैं उसी अन्नपूर्णा ढाबे पर बैठकर अभी खाना खाने आया था और यहाँ के जो ओनर हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं इतना ज़्यादा मंदा पड़ चुका है कि हमारे पास जो कारीगर काम करते थे हमने उनको भी छुट्टी पर भेज दिया है और ख़ुद मालिक ही खाना बनाने लग रहे हैं यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा मंदा भाई अचानक से आ गया है इधर श्रीनगर में। आज है 17 जून 2025, तो आज का दिन है ये। तो पूरे श्रीनगर में इतना ज़्यादा मंदा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। मेरे पीछे आप वही कोंकण रोड देख रहे हो जहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं होती थी और अभी आप यहाँ पर देखो एक भी व्हीकल भी नज़र नहीं आ रहा चलता हुआ, एक मोटरसाइकिल वाला भी नज़र नहीं आ रहा चलता हुआ। कितना ज़्यादा मंदा एकदम से आ गया वो पहलगाम के अटैक के बाद। ये देखो ये है शिकारा पॉइंट। सारी बोट्स किस तरह से खड़ी हुई हैं यहाँ पर। इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर बेरोज़गारी छा गई है पूरे कश्मीर में। ये देख सकते हैं आप लोग, सभी के सभी जो हाउस बोट के शिकारा राइड के ओनर्स हैं वो फ्री बैठे हुए हैं, सभी के सभी। ये देखो भाई सुनसान एकदम। तो दोस्तों जहांगीर भाई गर्मा गर्म चाय अपने लिए बनाकर लेके आया। जैसे ही जहांगीर भाई को पता लगा कि उसका भाई आ रहा है पंजाब से इधर रुकने के लिए, तो जहांगीर भाई चाय लेके आया, साथ में ब्रेड है। अब मैं करूँगा थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद हो गई है थकावट। और उसके बाद आपको जहांगीर भाई की नई वाली हाउस बोट दिखाएंगे, कल आपको गुलमर्ग दिखाएंगे और कश्मीर में डिफरेंट डेस्टिनेशन दिखाएंगे घूमने के लिए। चलिए गुड बाय। पैसेंजर तरुण चैनल को सब्सक्राइब करें, कल वाली वीडियो की वेट करें।